Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, hallelujah. धन्यवाद. Thank you, Jesus. 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 Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद यीशु राजा. Hallelujah. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Thank you, Father, Lord Jesus. Hallelujah. धन्यवाद यीशु मसीह. खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए। खुदावन जी, मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी, आपकी हजूरी में आ जाते खुदावन जी, तमाम बातों को आपकी हजूरी में रखते हैं खुदावन जी, तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। जो ब्लेसिंग्स आप देने जा रहे हैं हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। रोज़ की अगुवाई के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। पिता, जितने भी कान आज के वचन को सुने प्रभु जी, वो ब्लेस होने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। आपका आत्मा उन्हें छुए, वो आपकी आवाज़ और आपकी अगुवाई को जानने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। आपके वचनों के फलों से वो भर जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रार्थना करते कि आज का वचन सुनने वालों की जिंदगियों में सौ गुना फलों को लेकर आए। कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। थैंक यू फादर जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से लाले बड़े नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ और परमेश्वर के हजूरी में मैं आप सबको वेलकम करती हूँ, सबको जय मसीह की कहती हूँ। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। हम बात कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई को आप कैसे पा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावन का जो अब तक हमने जो वचन पढ़े, जो सेशंस हमने किए, उन सब में हमने एक बात को सीखा कि हमें सत्य की आत्मा से खुद को भरना है और असत्य से दूर रहना है। कैसे हमें पाप पर विन करना है, कैसे हमें अपने विचारों पर विन करना है, कैसे हमें परमेश्वर की आवाज़ को सुनना है, किस तरह की आवाज़ परमेश्वर की होती है, पवित्र आत्मा की होती है, और किस तरह से हम परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, और किस तरह के जो परमेश्वर की अगुवाई है वो कैसे हम पा सकते हैं। हालेलुया। आज बात कर रहे हैं, सेशन हमारा ये 12 सेशन चल रहा है पवित्र आत्मा की आवाज़ और अगुवाई के ऊपर। हालेलुया। देन इसके बाद जो परमेश्वर की अगुवाई के ज़रिए जो मैं आपसे शेयर करूंगी, जो सरमन्स होंगे वो होंगे कि पवित्र आत्मा के 9 फलों पर होंगे। आप उससे गहरी जो समझ है, वो सीख है, जो ब्लेसिंग्स है वो आप रिसीव करेंगे। हालेलुया। आज के सेशन में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब हम अपने सोच विचार पर या व्यवहार के तरीक़ों को बदलना चाहते हैं पर हम बदल नहीं पाते, क्योंकि वो लंबे समय से हमारे अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। हालेलुया। कुछ मिजाज होता है हमारे अंदर जो हमारे माँ बाप के ज़रिए हमारे जीवन में आता है, हमारे फीचर्स वो बन जाता है। यहाँ तक कि वो ये जो बातें, ये जो मिजाज है, ये जो फीचर्स हैं जो हमारे माँ बाप के ज़रिए हमारे अंदर आते हैं, ये सब जो है शारीरिक विचारों के ज़रिए और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हालेलुया। और ये शारीरिक विचार का फिजिकल एक्टिविटीज़ या सोचों का जो है वो रूप ले लेता है। शारीरिक विचार का मतलब है कि जो फिजिकली हम पाप करते हैं। हालेलुया। कुछ लोगों ने शारीरिक विचारों पर कंट्रोल तो कर लिया होता है, पर उन लोगों में जो है वो जल्दी वो उससे छुटकारा नहीं पाते हैं और वो आत्मा के जन नहीं बन पाते हैं। और कुछ बातों में उन्हें जो है जैसे कि असहज लगता है, मतलब डिफ़िकल्ट लगता है कि ये काम उनकी लाइफ में नहीं हो सकता, या उन्हें लगता है कि कुछ किस्सों में कि ये काम हाँ होना चाहिए, पर वो बहुत सोच समझ कर विचार करके वो इस चीज़ पर बात करते हैं। हालेलुया। मतलब ये होता है कि उनमें जो अभी तक वो पवित्र नहीं बने हैं, अभी तक वो शारीरिक विचारों से वो दूर नहीं हुए और वो परमेश्वर की आवाज़ और अगुवाई के योग्य नहीं ठहरे। हालेलुया। पहला पत्रस 1 उसका 16 वर्ष कहता है, क्योंकि लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। परमेश्वर हमें पवित्र रहने के लिए, पवित्र बनने के लिए कह रहा है। परमेश्वर कह रहा है कि तुम पवित्र हो। सचमुच हम पवित्र हैं और परमेश्वर हमें पवित्र बनाता है, बनाना चाहता है अगर हम नहीं हैं तो, क्योंकि वो चाहता है कि हम पाप से तौबा करें और परमेश्वर के नज़दीक आएँ। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 48 वर्ष कहता है कि इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। बिल्कुल हमें परमेश्वर की तरह सिद्ध बनना, हमें परमेश्वर स्वर्गीय पिता की तरह हमें सिद्ध बनना है। मतलब परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम सिद्ध बने, हम पवित्र बने, क्योंकि पिता परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम उसकी सच्ची संतान बन सकें। हालेलुया। ये बातें जो मैं आज आपको बता रही हूँ ये आप खुद से नहीं ढूंढ पाएंगे या किसी और के ज़रिए नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें, ये भेद जो है वो आपको बताते हैं, आपको सिखाते हैं और पवित्र आत्मा में बढ़ना आपको सिखाते हैं और आपको अपने अंदर
आप नोटिस करेंगे, उन चीज़ों को अपने अंदर से निकालेंगे। हालेलुया। बचे हुए जो असत्य हैं, जो चीज़ें हैं, जो बातें हैं, उन चीज़ों को, उन असत्य बातों को, उन बुराइयों को हमें अपने आप से दूर करना। फिर हम जान पाते कि हम जो है, हमारे अंदर जो बचा हुआ सत्य है, जो सच्चाई है परमेश्वर की, जो आत्मा अगुवाई करता है, जो काम करता है, वो हमारे अंदर। जब हम तीसरे लेवल के बहुत से शारीरिक हमें रहना होता है, मतलब शारीरिक विचार बार बार एक्टिविटीज होते हैं और हम उनको करते हैं, उन पर काम करते हैं। हालेलुया। तो पहले विश्वास में क्या होता है कि हमें परमेश्वर हमें इस तरह से सिखाता कि जैसे हम एक नए बच्चे की तरह परमेश्वर से हम माफ़ी मांगते हैं, और हम परमेश्वर से मांगते हैं, वो हमें देता है और हमें माफ़ करता जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम बार बार पाप करते रहे और परमेश्वर हमारे अंदर से जो है वो हमें हमें माफ़ी ना दे और परमेश्वर हमसे मुंह मोड़ ले। हालेलुया। बिल्कुल ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर की आत्मा की कगार पर आकर रुके होते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हम देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा की कगार पर आ तो गए होते हैं, पर बहुत से लोग रुक जाते हैं, उनकी ज़िंदगी जो आत्मिक जीवन वो रुक जाता है, और कुछ लोग जो है अभी भी उस आत्मा में नहीं होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से आप ऐसा काम मत करें कि बार बार पाप करें, क्योंकि एक बच्चे के लिए तो माफ़ी है, पर एक जब आप मैच्योर बन गए हैं, आप परमेश्वर में बड़े हो गए हैं, तो पर इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर में आप जो हैं वो पाप करते रहें और परमेश्वर आपको माफ़ करता रहे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं आत्मा में, तो और पाप करें, सब कुछ जानकर भी पाप करें, जानकर भी पाप करना, और फिर परमेश्वर आपसे मुंह मोड़ लेता है, आपको वो माफ़ी नहीं दे पाता है और परमेश्वर आपसे दूर हो जाता है। हालेलुया। उसका आत्मा तक आपके जीवन में बिल्कुल भी 1% भी नहीं रहता है। तो जो लोग आत्मा में बढ़ चुके होते हैं, मतलब मेरे कहने का कि जो थर्ड लेवल पर आ चुके होते हैं, उन्होंने शारीरिक विचारों पर काम कर लिया, पर बहुत से ऐसे शारीरिक विचार और भी हैं जो उनके जीवन में काम करते हैं। उनको उनको जो है धर्म के मामले में, धार्मिकता के मामले में वो शारीरिक विचार पैदा होने शुरू हो जाते हैं। वो डिफरेंस करना शुरू कर देते हैं धर्मों में, वो डिफरेंस ऊंच में। तो इन चीज़ों को लेकर वो काम करना शुरू हो जाता है। बेशक वो जो फिजिकल एक्टिविटीज़, जो व्यभिचार है, नशा है, निंदा है, चोरी है, अहंकार है, इन चीज़ों से चाहे वो दूर हो चुके हैं, इन पर काम किया उन्होंने, पर फिर भी वो परमेश्वर में आकर भी, उस थर्ड लेवल पर आकर भी उनके अंदर जो शारीरिक विचार, दूसरी तरह का शारीरिक विचार जो है वो काम करना शुरू करता है। हालेलुया। यदि कोई आत्मा में आए तो आप उसको क्या कहेंगे? आत्मा में आए तो वो खुद को अलग रखेगा। वो शारीरिक विचार जो आपको पता भी नहीं चलते हैं कि वो लोग कब वो जो तीसरे लेवल में जो है वो क्लियरली वो आ चुके होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम शारीरिक विचारों से परे हो चुके हैं, व्यभिचार हमारे जीवन में नहीं रहा, नशा हमारे जीवन में नहीं रहा, गलत चुगली, निंदा और गलत देखना, गलत सुनना हमारे जीवन में नहीं रहा, हमने संगति जो है गलत बंद कर दी है, तो हम पवित्र आत्मा में आ गए। नो, परमेश्वर के जन ये सोचते हैं कि वो पवित्र आत्मा में आ गए हैं, ये उसके काबिल बन गए, पर वो अभी काबिल नहीं बने होते, और वो इसी वहम में होते हैं वो लोग, पर उनके अंदर अभी भी शारीरिक विचार, दूसरे तरह के शारीरिक विचार काम कर रहे होते हैं। हालेलुया। बहुत से जो है अभी तक जिनके हृदय का, उनके दिल का खतना नहीं हुआ, उन्होंने परमेश्वर को अपना दिल नहीं दिया, वो उनको चाहिए कि वो स्तुति गीत सुने, संगति करे, प्रचार सुने, आत्मा के फलों से भरे। हालेलुया। अयूब को आप जानते हैं, अयूब एक अच्छा व्यक्ति था शारीरिक तौर पर, परमेश्वर को वो बलिदान देता था, हेल्प करने वाला वो इंसान था, वो परमेश्वर का भय रखने वाला इंसान था, लेकिन इस तरह की जो आशीषें जो है वो कई बार नाश भी हो कर देती हैं खुद को। हालेलुया। और हम देखते हैं एक ही रात में वो चीज़ें जो हैं, ऐसी चीज़ें वो नाश करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एक भला इंसान परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है उसकी अगुवाई में चल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। अयूब ने ठोकर खाई और उसने बहुत भला बुरा वो उसने बोला परमेश्वर को, उसके अंदर से बुराई निकलनी शुरू हो गई, जब सिर से लेकर पांव तक उसके फोड़े निकले और बुराई उसके अंदर से निकलनी शुरू हो गई। तो विश्वास की चट्टान पर जो आशीषें होती हैं वो आशीषें अलग होती हैं, और जो हम समझते हैं कि अब हम शारीरिक विचारों से दूर हो चुके हैं, हम पाप से दूर हो चुके हैं, हमने तौबा कर लिया, पर फिर भी अभी तक हमारे हृदय का, हमारे मन का, हमारी आत्मा का खतना नहीं हुआ, हम परमेश्वर के नजदीक नहीं गए। हालेलुया। और हम बहुत सी ये बहुमूल्य जो वचन है वो जानते हैं। थिस्सलुनीकिया उसका 16
और से लेकर 18 वर्ष तक कि उसमें लिखा है, हम कहीं बहुत जगह चर्चेस में हम ये लिखे हुए वर्सेस को पढ़ते भी हैं, और ये इतने कीमती हैं, इतने प्रीशियस वचन हैं। अगर हम इनको ही अपने जीवन में ले ले तो हम बहुत ज़्यादा ब्लेस होंगे, बहुत ज़्यादा सुकून में होंगे। हालेलुया। लिखा होता है कि सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो। क्या आप सदा आनंदित रह पाते हैं? क्या आप प्रार्थना में लगे रहते हैं? क्या आप परमेश्वर में धन्यवादी हैं जो भी ब्लेसिंग्स परमेश्वर ने आपको दी? तो पाप को दूर करना मुश्किल नहीं है, इवन कि परमेश्वर के इन वचनों को अगर आप फॉलो करते हैं। आज बहुत से लोग हैं वो अपने क्या करते हैं, सौंदर्य पर, अपनी ब्यूटी पर जो है ध्यान लगाते हैं, मतलब अपने शरीर को फिट रखते हैं। जो पुराने ज़माने के जो लोग थे उनसे बेहतर वो आज लगता है कि वो अपनी उम्र में जो है जवान दिखाई देते हैं। और इंसान की उम्र जो है, उम्र के हिसाब से नहीं, उसके दिमाग से भी उसकी उम्र जो है वो देखी जाती है। निरंतर अपनी कमियां और घटी को हमें दूर करते रहना है। हालेलुया। भजन संहिता 103 उसका 5 वर्ष कहता है कि वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नहीं हो जाती। बिल्कुल, अगर हम परमेश्वर में बने रहते तो परमेश्वर हमें उकाब के नहीं, हमें जवान रखता है। हमारी जवानी जो है वो बनी रहती है, हम सुंदर दिखते हैं परमेश्वर में। हालेलुया। सो हमें अपने हृदय को सत्य से जीत लेना है। कुछ शारीरिक विचार जो कुछ क्षण के होते हैं, वो कुछ शारीरिक विचार जो है वो अच्छे वातावरण में ढक जाते हैं, वो चीज़ें, वो बातें हमारी ढक जाती हैं, क्योंकि हम उन शारीरिक विचारों को क्या है, हम नहीं देख पा रहे। उन शारीरिक विचारों को हम महसूस भी नहीं कर पाते कि हमारे अंदर जो पनप रहे होते हैं। हमें लगता है कि हम पाप से दूर हो गए हैं थर्ड लेवल में आते आते, और हमारे अंदर दूसरी एक्टिविटीज, जो शारीरिक एक्टिविटीज़ है, वो काम करना शुरू कर देती हैं। हमें अपने हृदय की गहराई का खतना करना बहुत ज़रूरी है। हमें अपनी आत्मा को परमेश्वर को देना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। सो विश्वास की चट्टान पर खड़े होना और आत्मा में आने से वो अलग होता है। कुछ शारीरिक विचार शरीर की कमियों से उत्पन्न होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम अगर कहें कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टीचर की बात हम कहते हैं कि टीचर की बात को ध्यान से सुनना है, बट उनका जो शारीरिक अगर उनमें कमियां हैं तो वो टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुन सकते। इसी तरह चर्चिस में भी हम जाते हैं तो हम चर्चिस में कई लोग आप देखते हैं वो बोर हो जाते हैं। कई लोग कैमरे के सामने आकर तो एक्टिव रहते हैं, पर फिर थोड़ी देर के बाद वो सो रहे होते हैं, सुस्ता रहे होते हैं, या फिर वो अपनी आंखें एकदम से बंद कर लेते हैं और परमेश्वर की वो लोगों को दिखावा देने के लिए बैठे होते हैं, क्योंकि वो हर बार कैमरे के आगे आ रहे हो रहे हैं परमेश्वर। इसी तरह से हम घर में देखते हैं कि हम घर में कदमों से अगर हम चल रहे हैं में, पर कई लोग उछल कूद कर चलते हैं। अगर हम डोर को, घर के डोर को भी अगर खोले तो वो हम कई लोग लेग लात को मारकर खोलते हैं, कई लोग हाथ से परे करके खोलते हैं, और कई लोग जोर से खोल कर बंद करते हैं, और कई लोग जो विनम्र हैं, जो सही सभ्यता, जिनको सही चीज़ पता है किस तरह से बंद करना, उसे आहिस्ता से खोलेंगे और आहिस्ता से बंद करेंगे डोर को। अब अगर पानी किसी के सामने पी रहे हैं तो अगर आप जानवरों की तरह पानी पी रहे हैं या इस तरह से मुंह साफ कर रहे हैं तो ये आपके लिए और सामने वाले इंसान के लिए क्या होगा, गलत एक एग्जाम्पल होगा। इसी तरह से ये क्या चीज़ें असभ्य चीज़ें मानी जाती हैं। तो कैसे हमें सभ्य बनना, हमें चीज़ों को उठाना, सही तरीके से रखना। अगर खाना खाया तो हमें अपनी प्लेट्स को, अपने गिलास को रख कर किचन में आना। और बहुत बार हम देखते हैं कि हम में से बहुत जने जो हैं घर में कुछ चीज़ें रखकर हम भूल जाते हैं, दूसरों को हम बोलना शुरू कर देते हैं, फैमिली मेम्बर्स को, कि मेरा ये सामान कहाँ है, मेरा ये सामान कहाँ है। और मोस्टली हम किचन में जाकर जो अपना मोबाइल भूल आते हैं और हम ढूंढ कहीं और जगह रहे होते हैं। इस तरह से जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हमें हम ये क्यों कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम बहुत सी चीज़ों के लिए अव्यवस्थित है, हम सही ढंग से नहीं बनाए गए और हम अपनी चीज़ों को इस तरह से रखते हैं। हालेलुया। तो अगर हम अपने बच्चों को सही सीख और समझ देंगे तो वो सभ्य बनेंगे। इस तरह से परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी आवाज़ को सुने। हमारे प्रभु की आवाज़ को हम बाज़ारों में नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को बाज़ारों में किसी ने नहीं सुना। वचन के अनुसार विश्वास और प्लस आदर के साथ और घुटने टेक कर अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर में बढ़ते हैं और परमेश्वर में नम्र और शांत ठहरते हैं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमको बढ़ाता है, आशीषित करता है और ब्लेस करता है। सो खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सबको ब्लेस करती हूँ। इस वचन को हम कंटिन्यू करेंगे।
और कल आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं बरकतों की बारिश पेज पर, फेसबुक पेज पर। वहाँ पर मैं 9 बजे लाइव होंगी और परमेश्वर के वचन को शेयर करूँगी एक नए भेद के साथ परमेश्वर के। आप आएँ, उसे ज्वाइन करें उस पेज को, और कल की मीटिंग को ज्वाइन करें और सब आशीषित हो। हालेलुया। और इस पवित्र आत्मा के फलों को सेशन के आगे मैं न्यू सेशन स्टार्ट करूँगी, जिससे आपको बहुत हालेलुया। और किसी की भी अगर कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होती है तो आप मुझे डेली 9 बजे जो है होप टीवी इंडिया पर मुझे आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। तो अपनी बात को लिख सकते हैं ताकि आपके लिए दुआ की जा सके। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद सर्वशक्तिमान खुदावन खुदा पिता, मैं आपका धन्यवाद करते, तमाम बातों के लिए, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। आज का जितना वचन हमने सुना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी आत्मा में बढ़ने में, आपकी आत्मा की अगुवाई को पाने में, आपकी आवाज़ को सुनने में खुदावन जी सहाय हो। खुदावन जी सुनने वाले तमाम कान ब्लेस हो, तमाम ब्लेस इनके घरों में, इनकी फैमिलीज में आप काम करें मेरे खुदावंदा, इनके बिजनेस में काम करें मेरे खुदावंदा। आपका आत्मा इन्हें छुए और ब्लेस करे, आज़ाद करे। हर एक कोरोना पॉजिटिव जो खुदावन जिन्होंने प्रार्थना के लिए कहा मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, में डिक्लेयर करते तेरी आत्मा की अगुवाई, तेरे क्लियर करती खुदावन जी, तेरे पाक लहू को लगा देती खुदावन जी। हर तरह का कोरोना खत्म हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो रिपोर्ट उनकी नेगेटिव आई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पिता परमेश्वर, जितने भी जन संघर्ष में, निराशा में, परेशानियों में खुदावंदा जी, वो आज़ादी पाए। हर तरह की वीकनेस से आज़ादी पाए, हर तरह के नेगेटिव थॉट्स से आज़ादी पाए, हर तरह की जेलसी की स्पिरिट इनको छोड़ के चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन तेरा आत्मा छुए और ब्लेस करे इन्हें खुदावन जी। तमाम वो बहनें जो औलाद से रहित है खुदावन, जिनके घर फ्रूटफुल हो यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में, इनके घर फल लेकर आए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। मेरे खुदावंदा इनके तमाम वीकनेस जो इनकी बॉडी में खुदावंदा वो दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हर तरह का वायरल फीवर से आज़ादी पाए खुदावंदा। इनके बिजनेस आशीषित हो जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। जितने भी भाई खुदावन, जितने भी बहनें जॉब की तलाश में खुदावंदा, जॉब इन्हें ब्लेस जॉब मिले तेरे सामर्थ्य नाम में और आशीषित हो जाए खुदावंदा जी। तमाम बंद रास्ते इनके जीवन के खुलने पाए खुदावंदा। तेरा वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस धरती पर खोलोगे वो तुम स्वर्ग में खोलोगे पिता। तमाम वो रास्ते हम खोल देते इनके जीवनों में यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। स्वर्गीय भंडार से इनकी तमाम जरूरतें पूरी होने पाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर दिशा से इन्हें गुड न्यूज मिले मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। खुदावंदा आपका धन्यवाद करते मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर तरह की बुराई, हर तरह की नेगेटिविटी, हर तरह की जलन, हर तरह की वो प्रॉब्लम, हर तरह की इनके जीवन से डिस्कनेक्ट करते यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। पिता आप इनकी प्रार्थना को सुने, इनकी दुहाई को सुने खुदावंदा, और संकट के समय खुदावंदा आप इनके नजदीक खुदावंदा, अपने कानों की उनकी प्रार्थना की ओर लगाए मेरे खुदावंदा। इनकी तमाम इनकी प्रेयर्स का फुर्ती से आंसर करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। इनके जीवनों में काम करे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। पिता आप इनका धर्म और न्याय के साथ प्रभु जी इनके पिसे हुए हृदय को खुदावंदा संभाले खुदावंदा। इनके आंसू को पहुंचे मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर तरह के रोग से आजादी पाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। मैं इन सबको ब्लेस करती हूँ। इनके बच्चे आशीषित हो जाए, इनकी मैरिज लाइफ ब्लेस हो जाए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर। हर तरह की निराशा और प्रॉब्लम से आजादी पा जाए यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। खुदावंद मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इन तमाम लोगों को ब्लेस करते हो, आशीषित करते यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांग लेते हैं इस प्रार्थना को, आमीन। खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सबको।